तो गांधी जी तो हमारे देश के हीरो हैं, ऑल टाइम हीरो आप कहें, और एक ऐसी शख्सियत जो कि जिनसे भारत है, भारत की आजादी है, भारत की स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता है। इसी कड़ी में एक और गौरव की बात करने जा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची का गौरव बनेगा और यह स्मार्ट सिटी पहचान बनेगा रांची की। और इसी स्मार्ट सिटी को लेकर इन्वेस्टर समिट में झारखंड भर के निवेशकों को हिस्सा लेने का मौका मिला। कुछ निवेशकों ने इस दौरान जमीन की कीमतों को लेकर स्मार्ट सिटी में जो कीमतें ज्यादा है उसको कम करने का आग्रह किया, तो ज्यादातर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए इसमें निवेश की इच्छा जताई। तो स्मार्ट सिटी को लेकर अब क्या तैयारियां चल रही, स्मार्ट सिटी किस तरीके से आगे बढ़ा है, कैसे विकसित हो रहा है, और निवेशक जो है, जो स्थानीय लोगों को मौका दिया गया है, वो क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। झारखंड भर के निवेशकों ने लिया हिस्सा। ज्यादातर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ की, ज्यादातर ने शर्तों और कीमतों को बताया सही। कई निवेशकों ने निवेश की जताई इच्छा। कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत को कम करने का किया आग्रह। मेट्रो शहरों में इन्वेस्टर्स समिट करने के बाद पहला बड़ा इन्वेस्टर्स समिट रांची में आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के कई बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े हुए कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत कम करने का आग्रह किया। ज़मीन की लागत जितनी है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, ये रेशो कुछ तरीके से नहीं जचता है। मेरे ख्याल में ज़मीन का कंपोनेंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है। और यहाँ पर अगर 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ज़मीन लेगा तो 700 करोड़ का अस्पताल को लेके आने वाला भी नहीं है। तो हम अगर बिल्कुल वायबल तरीके से चलते हैं, अगर ठीक तरीके से चलते हैं, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर 60-70 करोड़ की लागत में बड़े आराम से 10 साल के लिए सस्टेन कर सकता है सिटी के लिए। लेकिन ज़मीन की कीमत उसमें 6-7 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो या तो हम प्लॉट को थोड़ा छोटा करें या उसकी कीमत कम करें, ऐसा मेरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवेशकों को प्राथमिकता देने का नियम बनाया है, जिससे स्थानीय निवेशक बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय है, इसलिए जमीन की कीमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो रोड्स, इतनी चौड़ी रोड्स आएंगी उसका एक कॉस्ट आता है, लेकिन सरकार ने जो आज रेट्स रखा है, मेरे को नहीं लगता कि ये रेट्स, मतलब 2 लाख रुपए डिसमिल का रेट है इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, तो उतना मैं आज रांची टाउन के अंदर में आपको कहीं, ये तो हार्ट ऑफ द टाउन में आ रहा है, मिलेगा ही नहीं दूर दूर तक, और टाइटल फ्री लैंड रहेगा, कहीं पर कोई झमेला नहीं है, ना पोजीशन का झमेला, ना कोई चीज़ का झमेला, तो वो ना नक्शा पास के कराने के लिए नगर जान, तो मैंने सारी फैसिलिटी दे रही है, तो नॉट ए बैड जी। मतलब एकदम जैसे कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को फ़ोन से ऑनलाइन से, ये बिल्कुल पारदर्शी है। और बहुत ही मतलब जो भी L&T वगैरह ने या स्मार्ट सिटी ने रोड, नाली, बिजली जो भी चीज़ बना रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास जो बनना चाहिए वो बना है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने निवेशकों की हर राय को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि फिलहाल रेट यही रहेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतेगा सरकार इस पर लचीला रुख जरूर अपनाएगी। लोगों ने 3 डिफरेंट कंसल्टेंट्स को लगाकर मार्केट सर्वे करके डिसाइड किया है, और प्लॉट्स चूँकि बड़े बड़े हैं इसलिए लोगों को रेट उस सेंस में ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज रेट जो बेस रेट है हम लोग के अनुसार से काफ़ी रिजनेबल है, और इनफैक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में करीब 9 प्लॉट हम लोग ऑक्शन कर पाए। दैट शोज़ कि अभी तो रेट्स रिजनेबल है। हॉस्पिटल्स के रेट को लेके लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न है। मेडिकल कॉलेज का अलग से एक रेट है जबकि इंस्टीट्यूशनल का अलग रेट है, तो वो हम लोग जब नेक्स्ट राउंड में जब हम लोग चेंज करेंगे लैंड यूज पैटर्न वगैरह, तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्मार्ट सिटी रांची एजिस एरिया में बेहद हरे भरे माहौल में विकसित हो रही है। दिसंबर तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सड़कें, नालियां, वाटर सप्लाई और बिजली व्यवस्था बेहद आधुनिक तरीके के साथ कंप्लीट कर दी जाएगी और निवेशक जल्द होने वाली दूसरी नीलामी में हिस्सा लेकर कामकाज शुरू कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी में जमीन के नक्शे पास कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़े। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो स्मार्ट सिटी झारखंड, जहां रांची का ये स्मार्ट सिटी जो है ये झारखंड का गौरव बनने जा रहा है, और इसी को लेकर तैयारियां चल रही है। और साथ में कोशिश ये भी है सरकार की कि स्मार्ट सिटी में सिर्फ बाहर के ही लोग नहीं, बाहरी जो बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वही नहीं, स्थानीय उद्योगपतियों को भी मौका मिला, और इसी कड़ी में ये समिट बुलाया गया। तो समिट में कई तरह की बातें रखी गई। हमारे सहयोगी शहनवाज से जानेंगे। शहनवाज,
समिट में क्या क्या बातें रखी गई, मांगे क्या थी उद्यमियों के जो इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे? देखिए, रांची स्मार्ट सिटी का इन्वेस्टर समिट पहली बार रांची में हुआ। इससे पहले मेट्रो सिटीज़ में कई इन्वेस्टर समिट आयोजित किए गए थे, लेकिन रांची का जो ये इन्वेस्टर समिट था वो सफल बताया जा रहा है। वो इस लिहाज से कि यहाँ पर वो सीरियस इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए और इंटरेक्शंस जो हम लोग सुन रहे थे उसी हिसाब से सभी लोग कंसोर्टियम बना के इंडिविजुअल कैपेसिटी में काफ़ी क्वेरी कर रहे थे और काफ़ी संभावना जता रहे थे कि यहाँ पे जो उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, कैसे उनको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, सरकार से क्या मदद चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम विज़िट करना चाहते हैं, तो तत्काल उनके विज़िट के लिए वहीं से होटल से ही जहाँ पर कार्यक्रम स्थल था वहाँ से गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया। इसी से ये बात लगती है कि जो अधिकारी हैं, जो स्मार्ट सिटी जिनके जिम्मेदारी में है, वो काफ़ी सीरियस हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएँ और चीज़ों को देखें, करीब से देखें। जिस ज़मीन पे वो पैसे लगाएंगे, जो ज़मीन लैंड पीस ऑफ द लैंड परचेज करेंगे, वो कहाँ पर है और वो किस स्थिति में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हुआ है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि दिसंबर महीने तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो रोड, ढकी हुई नालियाँ, पानी का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आदि आदि, और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो नक्शे और पैमाने बनाए गए हैं स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए, बसने के लिए, इसमें भी बहुत आकर्षक इंसेंटिव की घोषणा की गई है कि अगर आप तमाम पैमाने जो है वो पूरे करते हैं तो आपको उसमें कई इंसेंटिव्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इसके अलावा जो बैंक गारंटी है वो भी कम कर दी गई है, अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी सरकार डायलॉग ओपन रखती है। अगर आप स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे जाके कोई इंक्वायरी करेंगे तो आपको फ़ौरन मेल के ज़रिए उसका जवाब मिलेगा। तो जाहिर है ये डायलॉग जो है वो द्विपक्षीय भी है और प्लस पारदर्शी भी है। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मिल रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें पूरी तरह से जो सरकारी रंग रूप और रंगत होती है वो नहीं है। सबसे मिसाल की बात है, स्मार्ट सिटी में जो मकान बनेंगे, जो मकान बनाए जाएंगे ज़मीन खरीद करके, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम नहीं जाना पड़ेगा नक्शा पास कराने के लिए। ये वहीं के अथॉरिटीज़ में 2-3 जो लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, सीईओ हैं और डायरेक्टर हैं, ये जीएम हैं, वो तीनों मिल करके नक्शे पास करेंगे और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। इसके अलावा बैंक गारंटी की बात हो, बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से बातचीत हो, ये सारी चीज़ें एक परफॉर्मे में सेट हैं। आप जाएं, टेबल पर बैठे, सारी व्यवस्था होगी। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में निवेश करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर ग्रुप बना करके, कंसोर्टियम बना करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रुप बना के, तो उसकी भी व्यवस्था है, उसकी भी इजाज़त है। तो कुल मिलाकर के ये समिट जो है वो काफ़ी अच्छा चला। बहुत बड़े पैमाने पे इसमें स्टेट से लोग शामिल हुए, सवाल जवाब हुए और सबको सवाल के जवाब भी मिले। और अब जल्दी ही इसी हफ्ते नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी और 42 प्लॉट जो हैं वो नीलाम किए जाएंगे। सबसे कम दर अगर किसी की रखी गई है तो वो 2 कुछ करोड़ रुपए यानी 2 करोड़ रुपए पर एकड़ है। वो इंस्टीट्यूशनल ज़मीन के लिए है। शैक्षणिक संस्था अगर खोलना चाहते हैं आप, तो आप वहाँ काफ़ी रिबेट है आपके ज़मीन में। इसके अलावा आप अगर मिक्स यूज़ में जाना चाहते हैं, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो उसमें भी ज़मीन ज़्यादा महंगी नहीं है। कमर्शियल यूज़ में जाएंगे तो 10 करोड़ रुपए पर एकड़ ज़मीन है। तो कुल मिलाकर के ज़मीन की कीमतों पर भी एतराज़ किया कुछ लोगों ने, लेकिन सरकार ने कहा कि अभी कीमतें वही रहेंगी, बाद में उसकी समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया शहरवाज, आप जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी यहाँ पर और बताइए कि किस तरह से स्मार्ट सिटी न सिर्फ देखने में स्मार्ट होगा बल्कि व्यवस्थाएं स्मार्ट होंगी। यहाँ तक कि जो लैंड यूज आप यहाँ पर करेंगे
उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको नगर निगम या कहीं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो सब यहीं पर पहले से तय हो जाएगा। तो इतने स्मार्टली यहां पर काम किए जा रहे हैं और जो झारखंड के निवेशकों को मौका मिल रहा है, ये अपने आप में सबसे अच्छी बात है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।